नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोहमक 6 में। एस्थेट की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप कंटिन्यू क्लास नहीं ले रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी कंटिन्यू क्लास लूँ और एस्थेट का जितना भी सिलेबस है आपका क्लासेस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका पूरा हो, पूरी कोशिश रहेगी। और अगर एक और बात भी थी कि पेड चैनल की, अभी तक तो देखिए मेरा कोई पेड चैनल है नहीं। मैं फ़िलहाल ड्यू टू कोविड-19 सिर्फ अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ यूट्यूब पे। इन फ्यूचर अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है सिचुएशन, तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको मैसेज भी करूँगी। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही है, तो आप क्लासेस देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पेपर का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पहले पेपर में आए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं करवाती हूँ। तो पिछली बार अगर हम बात करें एस्थेट की, तो एस्थेट के अंदर मार्केटिंग का लगभग कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अगर 60 मार्क्स की आपकी पेपर था सब्जेक्ट का, तो 10 to 15 क्वेश्चन ही थे जो बाकी सब्जेक्ट के थे, और लगभग 15 क्वेश्चन आपके मार्केटिंग के और लगभग 20 क्वेश्चन आपके एचआरएम के थे। 15 to 20 भी कह सकते हैं क्वेश्चन जो थे वो मार्केटिंग के थे। तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और प्लस पॉइंट है कि नेट की डेट भी आ गई है। नेट के एग्ज़ाम की डेट है आपकी 6 अक्टूबर से लेकर आपकी 11 अक्टूबर के बीच में, तो वो भी कभी भी हो सकता है। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो स्टूडेंट एस्थेट की तैयारी कर रहा है उसको तो बेनिफिट मिलेगा, जो नेट की तैयारी कर रहा है। दोनों का सिलेबस मार्केटिंग का सेम है एज इट इज़। तो हम लोग क्लास करवाती हूँ मैं। अब आपको जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा, मार्केटिंग का मेन जो कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, 4P 7P, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, किसने दिया था, कैसे दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग को हम अगर वैसे समझे तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, किसी सामान को इस तरह से बेचना, चाहे सामने वाले को ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी मेरा सामान बिकना चाहिए। यही तो मार्केटिंग है ना, कि मैं कोई सामान अगर मार्केट में लेके जा रही हूँ बेचने के लिए, तो मेरे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि कस्टमर की नीड है चाहे नहीं है, मैं ऐसा कुछ करूँ कि नीड बन जाए। यही मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग आज के टाइम में, जो इस टाइम में जो पोजीशन चल रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग या चाहे हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें, तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, हमारे कंसेप्ट अच्छा नहीं है मार्केटिंग का, हमें नॉलेज नहीं है मार्केटिंग के बारे में, तो फिर हम उस सामान को अपने पास ही रख लेंगे, वो सामान बिक नहीं पाएगा। यही है। एक चाइना के एक ये कह सकते हैं रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट तो नहीं है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ सामान को बेचना चाहते हो, अगर आप किसी सामान को बेचना चाहते हो, तो आप तेज बोलना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने सामान को किसी भी कीमत पर बेचिए। यही तो मार्केटिंग है ना, कि अगर आप ये सोचे कि हाँ भी कोई सामान अगर मैंने 10 बार दिखा दिया, वो पसंद नहीं आ रहा कस्टमर को, तो 11वीं बार नहीं, आप जब तक उसको कोशिश कीजिए जब तक वो सामान आपका बिक नहीं जाता। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, मार्केटिंग के अंदर हमारे कंसेप्ट होते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेल कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, और एक है जी सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट कौन सा होता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर जो कस्टमर है वो सामान तो ले रहा है, सामान ले रहा है, लेकिन वो सामान कौन सा ले रहा है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मार्केट के अंदर गया और उसने देखा हाँ जी मुझे तो टूथपेस्ट चाहिए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? कोलगेट ले रहा है वो। मान लो कोलगेट है और एक हमारे पास पेप्सोडेंट है। तो पेप्सोडेंट जो है, ये दोनों में से उसको अगर कोलगेट पसंद नहीं आई तो उसने पेप्सोडेंट ले ली, पेप्सोडेंट नहीं मिली तो कोलगेट ले ली, जो दुकान के अंदर अवेलेबल है। और मान लो अगर कोई और शॉप के पास चले गए और उसने बोल दिया कि मेरे पास तो क्लोजअप है, तो वो क्लोजअप लेके आ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा नहीं पिछली बार मैंने पेप्सोडेंट ली थी तो मैं पेप्सोडेंट ही लूँगा, मैं कोलगेट ली थी तो मैंने कोलगेट ही ली। जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर वही ले लिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलते हैं। हमने जो सामान तैयार कर दिया, जो हमने सामान बना दिया एज ए प्रोड्यूसर, वो कस्टमर खरीदेगा, ये हम सोचते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर के पास हजारों ऑप्शन है, कस्टमर के पास इतने ऑप्शन है कि वो तुरंत
तुरंत क्या करता है, सर्च करता है, रेट ट्राई करता है, रीज़न देखता है, उसके बेनिफिट देखता है, उसके मेरिट डीमेरिट पता नहीं क्या क्या खोल लेता है गूगल पे, उसके बाद एक छोटा सा सामान परचेज करता है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो ओरिजिन में था, स्टार्टिंग के अंदर था। अब ऐसा कोई कंसेप्ट चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन इतना नहीं चल रहा, अब वो डेवलप होता जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब हो गया कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, कैसी पैकिंग चाहता है, मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्शन की प्रमोशन की जाए, वो प्रोडक्शन बनाया जाए, वो मटेरियल बनाया जाए। वो क्या होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। मतलब एज पर कस्टमर डिमांड, कस्टमर जो चाह रहा है हम वही बेचें, कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करें, कस्टमर चाहता है हम उसके अकॉर्डिंग ही उस सामान को बनाएं। वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट है। फिर आ गया जी सेल कंसेप्ट। सेल कंसेप्ट क्या कहता है? सेल कंसेप्ट कहता है कि ना तो प्रोडक्शन कंसेप्ट चलेगा, ना ही प्रोडक्ट कंसेप्ट चलेगा, सेल्स कंसेप्ट चलेगा। कैसे? अगर आपने मार्केट के अंदर अपनी जगह बनानी है तो आप जगह जगह उस सामान को फैलाओ, उसको बेचो, उसको सेल करो, कैसे भी अपने आप बिकेगा वो। ये कैसी बात हो गई कि आप सेल करो, कस्टमर पकड़ो आप और उसको बेचो। जैसे ही आप बेचोगे अपने आप ही डिमांड बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये कंसेप्ट भी अब नहीं चल रहा। सेल तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, कस्टमर खरीदेगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी हैं अब। अगला क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? इंटीग्रेटेड मार्केट को पकड़ता है। वो कहता है कि हमें कस्टमर भी देखना है, हमें अपने प्रोडक्शन को भी देखना है, अपने प्रोडक्ट को भी देखना है, और साथ के साथ ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ऐसी डिमांड क्रिएट करनी है कि कस्टमर के माइंड में सेट हो जाए कि सामान तो इसी का ही लेना है। ऐड भी होती है, जैसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छा, ये तो बड़ा साफ करता है, टाइड एक झटके में साफ कर दिया कपड़े को। एक्चुअल में वो एक झटके में साफ करता ही नहीं है टाइड, लेकिन शुरू से ऐसा ही दिखाते आ रहे हैं। अरे इतना साफ, क्या वो सचमुच साफ करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप देखोगे कि भी वो देखने के बाद ये लगेगा कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, और हम मार्केट में उसको खरीदने भी चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? मार्केटिंग ही तो है ना, कि मार्केटिंग ऐसी की जाए कि उस सामान की हमें नीड नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि नहीं ये सामान हमारे घर पे होना चाहिए, कंफर्ट है। हम लोग पहले क्या यूज़ करते थे? सोप यूज़ करते थे, साबुन कपड़े धोने के लिए। फिर आ गया जी क्या? वॉशिंग पाउडर आ गया, पाउडर भी हमने यूज़ कर लिया। अब ये कंफर्ट क्या है? कपड़े आपने धो लिए, सोप से धोए, पाउडर से धोए, उसके बाद हमें खुशबू भी चाहिए। बारिश के अंदर अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, तो हम कंफर्ट से धोएंगे तो हम सही रहेंगे, हमारे को खुशबू भी चाहिए। तो कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसे बना दे कि लगता है नहीं कंफर्ट होना चाहिए। तो यही इस तरह से बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, लेकिन मार्केटिंग उसको डिमांड में क्रिएट कर देती है। वो होता है जी हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। फिर है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? समाज के बारे में देखना है। प्रोडक्शन तो देखो हमें करनी है, प्रोडक्ट आप बनाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो आपके जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, वो सेटिस्फाइड हों, उनको भी बेनिफिट मिले। अगर वो जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर खाने पीने का वो खा रहे हैं तो उनको उसके न्यूट्रिशंस भी मिलने चाहिए, उनको वैल्यू होनी चाहिए उसकी। अगर वो किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? सोशल मार्केटिंग की आती है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, धीरे धीरे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केटिंग के बहुत सारे टॉपिक है, आपके कंज्यूमर बिहेवियर है और आपका STP है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे मार्केटिंग को पूरा, ताकि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, PGT कॉमर्स की, तो हाई लेवल पे थोड़ा सा मार्केटिंग को लेके जाएंगे। लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसमें आपके क्वेश्चन काफ़ी आए हुए थे। और एक और बात बताऊं, अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन पक्के हैं मार्केटिंग में से, और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चन करीब पिछली बार आए हुए थे। तो देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। उसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊं, 4P की। 4P में से क्वेश्चन बहुत बार आता है, या तो 4P का एक पर्टिकुलर वर्ड उठा लिया जाता है और उस वर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट को पूछा जाता है कि ये कंसेप्ट किस से रिलेटेड है, या फिर 4P किसने दिया, 7P किसने दिया, 4P के बाद क्या आया, तो वो देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले अगर हम एक बार इसको भी रब कर देते हैं।
देखिए, अगर हम बात करें मार्केटिंग की तो 1945 से ही स्टार्ट हो गया था मार्केटिंग का। रिसर्च होनी कि मार्केटिंग होनी चाहिए, सामान को बेचने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, चलता रहा। लेकिन 1960 के अंदर सबसे पहले 1960 के अंदर क्या था जी, जो MC चैरिटे है, MC चैरिटे, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, 4P का कंसेप्ट दिया। 4P की प्रमोशन करी, स्टार्टिंग के अंदर ये वर्ड लेके आए। उसके बाद इसको बाद में कौन लेके आया, फिलिप कोटलर। इंट्रोडक्शन की बात आ जाए तो MC चैरिटे है, जिसको पूरा नाम है इसका E. जेरोम MC चैरिटे। 1960 के अंदर ये कंसेप्ट आया था। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कौन सी दशक के अंदर, कौन से सेंचुरी के अंदर ये आया था, तो आपने ये बताना है 60s के अंदर, तो ये इसके अंदर आया था। और फिलिप कोटलर ने इसकी प्रमोशन करी थी, वो बाद में इसको लेके आए थे। जो इसका जो इनिशियल स्टेज पे जो वर्ड जो लेके आया था फर्स्टली, तो वो था MC चैरिटे। कौन कौन से वर्ड थे वो देख लेते हैं जरा एक बार। सबसे पहले है जी प्राइज, दूसरे नंबर पे है जी आपका प्रमोशन, फिर है प्लेस, और फिर क्या हो गया जी, प्रोडक्शन। अब प्राइस, कीमत कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जिसके ऊपर कस्टमर खरीदना चाहे। लेकिन कस्टमर तो बिल्कुल सस्ते पे खरीदना चाहता है, तो क्या किया जाए, कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। प्रॉफिट प्लस में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जिसके ऊपर कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, तैयार है अपनी जेब में से पैसा निकालने के लिए, और कस्टमर उसको खरीदने के लिए तैयार है, प्रोड्यूसर उसको बेचने के लिए तैयार है। वो कौन सा होता है, हमारा प्राइस कंसेप्ट होता है। मैं सेलिंग के लिए तैयार हूँ, आप परचेजिंग के लिए तैयार हो, दैट इज प्राइस कंसेप्ट। वो वाला प्राइस होना चाहिए जिसके अंदर कॉस्ट भी निकल जाए, मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो जाए, मेरी भी दाल रोटी चल जाए और आप भी सेटिस्फाइड हो। ये क्या होता है, प्राइस। फिर आ गया प्रमोशन। आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को नया उतारते हो मार्केटिंग के अंदर, तो उसकी प्रमोशन जरूरी है। पिक्चर नई रिलीज होती है, बड़े बड़े हीरो नए नए शो के ऊपर, तारक मेहता पे पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए। क्यों जाते हैं, अच्छे भले हीरो हैं, पिक्चर चलेगी, बहुत बड़ी चलेगी, क्यों जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि इस पिक्चर के अंदर ये है। अब सेम यही प्रोडक्ट है, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा प्रमोशन के लिए, या तो कई बार क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसरी प्राइस दे देते हैं, वो कम रेट के ऊपर मार्केट में निकाल देंगे, या फिर कुछ ऐसा सामान जिसके साथ उसको साथ में अटैच कर देंगे, इसके साथ ये भी फ्री, तो आप फ्री वाला यूज़ करोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप उसको अगली बार खरीदने के लिए जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। वो क्या होता है, प्रमोशन कंसेप्ट होता है। तो प्राइस जिसके अंदर कस्टमर सामान खरीदने को तैयार होता है, प्रमोशन जिसके अंदर जो प्रमोशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज सेल नहीं हो सकता कोई भी प्रोडक्ट। फिर है प्लेस। प्लेस ऐसा हो जहाँ पर मार्केटिंग की जाए। आप जम्मू के अंदर चले गए, क्या लेकर चले गए आप, गर्मियों का सामान, कौन खरीदेगा वहाँ पर, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लगभग कम रहता है, तो उनको गर्म कपड़े चाहिए। आप ठंडा कोई सामान लेकर चले जाएंगे तो वहाँ नहीं बिकने वाला। AC की डिमांड वहाँ नहीं होगी कश्मीर के अंदर, कैसे हो सकती है, हो भी नहीं सकती। AC, उनको तो AC की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्लेस देखेंगे किस स्थान पर। जैसे कई बार क्या होता है, कल्चर की बात कर ले, हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के कस्टमर, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, वो अलग अलग डिमांड होती है। बहुत से ऐसे एरिया हैं जो मुस्लिम एरिया हैं, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जो पंजाब का एरिया सिख एरिया है और हिंदू हैं, कहीं पर मुसलमान हो गए, कहीं जैनी हो गए। तो इन तरह के जो लोग होते हैं उनको अलग अलग नीड होती है, अलग अलग उनका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड भी होती है। उनके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर सामान की जो ज़रूरत है तो वो वहीं बिकेगी। तो प्लेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग के अंदर। प्लेस अच्छा होगा, फेवरेबल होगा तो सामान ज़्यादा बिकेगा। फिर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऐसी हो, प्रोडक्ट ऐसा हो आपका, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो सच में प्रोडक्ट ही हो, जो आप बता रहे हो उसके अंदर वो सामान होना चाहिए। टूथपेस्ट अगर ये कहते हैं कि वो दांतों की सफाई करता है, कैविटी से बचाता है, तो वो बचाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ कर रहा है और आप उसको कुछ और बेच रहे हो। तो प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कस्टमर उसको सेटिस्फाइड हो, दोबारा भी उसको ले। तो वो क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट चलते चलते में बात नहीं बनी, बात आ गई जी 7P पे। 7P किसने दिया था, 3 कंसेप्ट को और ऐड कर दिया, 4 तो यही के यही हैं।
कई बार क्या करता है क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर 3 पॉइंट दे देगा, चौथा पूछ लेगा 4P में से कौन सा है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्शन। प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्शन, ये हमारे 4 कंसेप्ट हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला 3 जो और हैं वो है जी पीपल। पीपल आ गया, और एक आपका हो गया जी इसके अंदर प्रोसेस, प्रोसेस है, और एक आपका क्या है इसके अंदर फिजिकल एविडेंस। पीपल की बात मैं अभी कर रही थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो हर प्रकार का कल्चर है, तो हर प्रकार के कल्चर के साथ काफ़ी सारे रिलीजन भी हैं, और उसी रिलीजन के साथ ही हमारी जो डिमांड भी बढ़ती है। मंदिर के अंदर, मंदिर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी जैसे दुपट्टे वगैरह हो गए, धूप बत्ती, प्रसाद, इन चीज़ों का सामान जो है वो काफ़ी बिकता है। तो अगर हम कहीं मोमडन वगैरह में उसमें के पास चले जाएंगे तो उनका सामान कुछ अलग है, सिख का है तो अलग एरिया, तो एरिया के हिसाब से अलग अलग डिमांड है। जहाँ के लोग हैं, हमारा कल्चर है, राजस्थान के अंदर थोड़ा अलग कल्चर है, वहाँ पर थोड़ी डिमांड अलग है, पंजाब में, हिमाचल में, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पीपल के हिसाब से अलग अलग ही डिमांड है। साथ में पीपल के अंदर ये भी आता है कि बात करेंगे मेल की और फीमेल की। एज पर्सन, स्टूडेंट है, उनको बुक चाहिए, और जो एजड पर्सन है वो बुक का करेगा क्या, वो कहेगा मैं तो पढ़ के थक गया, कमा लिया, धमा लिया, अब मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, बस ठीक है जो हो गया, पढ़ाई की नहीं चाहिए, हाँ स्पिरिचुअल चाहिए हो सकती है। तो वो हो गया पीपल के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या है जी, डिमांड हो जाएगी। पीपल के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड, और उसी से ही सामान बिकेगा। प्रोसेस, देखिए प्रोसेस के बारे में मार्केटिंग का बहुत तगड़ा इसका रिलेशनशिप है। प्रोसेस का क्या होता है कि अगर कोई सामान हमारा यहाँ से मार्केट से, फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुँचने के बीच में जो प्रोसेस लग रहा है, सामान की डिमांड आ गई, प्रोडक्शन तैयार है, कस्टमर तक पहुँचने में जो उसका जो प्रोसेस हो रहा है वो अगर उस टाइम तक नहीं हो पा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो डिमांड बढ़ती जा रही है और आपकी प्रोडक्शन तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, लेकिन कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा टाइम पे, सीज़न ही चेंज हो गया, क्या करोगे उस प्रोडक्ट का, कुछ नहीं है, अगली बार वो आउटडेटेड हो गया। सेम ऐसे ही अगर प्रोसेस आपका ऐसा है बिल्कुल क्विक हो गया, डिमांड आपकी कुछ टाइम में बढ़ेगी और आपके पास प्रोडक्शन इतनी जल्दी तैयार हो गई और वो एक्सपायर हो जाएगी या कुछ ऐसा है, तो भी आपके प्रोडक्शन की कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ों का जो है प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। प्रोसेस से ही डिमांड का कम होना और डिमांड का ज़्यादा होना बढ़ता है। मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसमें। ये होता है प्रोसेस। कस्टमर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना टाइम लगा रहे हैं उसको प्रोडक्शन करने में। मान लो मेरे पास 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन होगी, मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50,000 से मैक्सिमम बना ही नहीं सकते, तो मुझे क्या और मैन पावर लेनी पड़ेगी, शिफ्ट बढ़ानी पड़ेगी। जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब भी यही है कि जो सामान आपका है वो दिखना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया बिस्किट है, बिस्किट के पैकेट की ऐड आ रही है, देखा आपने, उसको हाथ लगाया, सॉलिड है, मजबूत है, देखने में अच्छा है, उसकी एक एविडेंस होनी चाहिए, दिखना चाहिए वो, तो वो क्या होता है हमारा फिजिकल एविडेंस। ये कुछ पॉइंट्स थे आपके। किसने दिया था ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, है जी बर्नार्ड बूम्स ने और मैरी बिटनर, 2 हैं इसके साथ नाम। 7P किसने दिया था, बर्नार्ड बूम्स और मैरी बिटनर ने 7P दे दिया। और 4P किसने दिया था, अगर वर्ल्ड की बात करें तो जेरोम MC चैरेटे। और वैसे इसको लेके कौन आया था, इसकी पूरी रिसर्च करने के बाद इसको किसने प्रमोट करा, तो वो है जी फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मार्केटिंग से रिलेटेड थे। मार्केटिंग के बहुत सारे टॉपिक हम लोग करेंगे मिलजुल के। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।